हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। पिछली वीडियो में हमने शुरू किया था प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर, तो उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जब प्राइस हमारा कांस्टेंट था। अब हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की जब प्राइस फॉल हो रहा है। ठीक है, प्राइस जो है फॉल हो रहा है आउटपुट के बढ़ने की वजह से, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि प्रोड्यूसर हमेशा क्या चाहता है, मैक्सिमम एक किस लेवल ऑफ आउटपुट में उन्हें प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है। एम्स टू प्रोड्यूस अ लेवल ऑफ आउटपुट एट विच एमसी, हमने इसे ऊपर करा था एमसी और एमआर इक्वल हो, उस लेवल तक करता है, क्योंकि उस टाइम तक उसे मतलब उसके बाद जो है प्रॉफिट डिक्लाइन होने लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो हमेशा ट्राई करता है कि एमसी और एमआर इक्वल हो, उस पॉइंट तक वो प्रोड्यूस करे और एमसी कर्व जो है कट करे एमआर को बिलो, यानी कि नीचे तक ही रहे एमसी। तो इसी के लिए उन्होंने एक टेबल लिया। अब जैसे कि हमने पिछली बार जो है प्राइस कांस्टेंट रखा था, अब हम प्राइस को चेंज करेंगे। प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है हमारा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है। आउटपुट बढ़ रहा है 1 2 3 4 5, फिर प्राइस हो रहा है 8 7 6 5 4, और इसके अकॉर्डिंगली हम टी आर निकालेंगे। टी आर निकालने के लिए प्राइस और आउटपुट को मल्टीप्लाई करते हैं, टी आर आ जाएगा, और माइनस करेंगे जब हम टी आर्स को तो हमारा एम आर आ जाएगा। टी सी हमें दिया होगा, क्योंकि टी सी हम नहीं निकाल सकते, कॉस्ट नहीं निकाल सकते बाय यूजिंग आउटपुट और प्राइस, तो ये तो हमें दिया ही होगा, और जो हमने एग्जम्पशन ले रखे हैं यहाँ पर जस्ट। और एम सी भी हम क्या निकालेंगे, एम सी निकाल सकते टी सीज़ के सब्ट्रैक्शन की वजह से। राइट, टी सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 11 में से 6 गए 5, 15 में से 11 गए 4, 20 में से 15 गए 5, और तो ऐसे हम निकाल सकते हैं एम सी को। और प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो इस केस में हम क्या देखेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम हमारा प्रॉफिट जो है बढ़ा, फिर कांस्टेंट हुआ, और उसके बाद वो ज़ीरो हुआ, फिर नेगेटिव, मतलब इसके बाद वो डिक्लाइन होने लग गया, जिसमें एक पार्ट पे वो ज़ीरो हो गया था। अब पिछले वाले में देखेंगे, तो पिछले वाले में हमारा प्रॉफिट क्या है, बढ़ता जा रहा था, नेगेटिव से शुरू हुआ था, बढ़ता जा रहा था, और कांस्टेंट होने के बाद वो डिक्लाइन हुआ था। राइट, तो इस केस में हम देख सकते हैं बीच में ज़ीरो भी हुआ है। सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे आएगा, जब ये 3, क्योंकि इसके बाद तो वो हो गया ना डिक्लाइन। तो हमारा तो कंडीशन जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की ये होती है कि एम सी और एम आर इक्वल होना चाहिए, तो वो वाला, और उसके बाद जिस पॉइंट पे एम सी और एम आर इक्वल है उसके बाद वाला जो पॉइंट है उसमें एम सी जो है वो बड़ा होना चाहिए एम आर से, उस पॉइंट को हमें कंसिडरेशन देनी है। राइट, क्योंकि हमारा एक पीछे भी पॉइंट होता है जिस पे एम सी और एम आर इक्वल होते हैं, बट हमें वो वाला कंसीडर नहीं करना है, हमें दूसरे वाला लेना है, क्योंकि इस पॉइंट पे एम सी बढ़ रहा है, मतलब एम सी ज़्यादा है एम आर से, इसलिए हम ये वाला पॉइंट ही कंसीडर करेंगे। राइट, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए दोनों ही केसेस में, चाहे हम फिक्स प्राइस के बारे में बात कर रहे हो चाहे हम फॉलिंग प्राइस के बारे में बात कर रहे हो। इधर भी यही लिखा है उन्होंने, तो ओ एम आएगा सेम ही, हमारा एक्सप्लेनेशन सेम ही होगी, बस ये टैबुलर जो रिप्रेजेंटेशन होती है वही अलग होती है, बाकी सब हमारा सेम ही रहेगा। इस केस में एक्सप्लेनेशन में भी हम यही लिखेंगे कि हम पहले वाला पॉइंट इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उसके बाद एम सी कम है एम आर से, तो हम वो नहीं लेंगे, ई वाला लेंगे, क्योंकि इसमें एम सी ज़्यादा हो जाएगा इसके बाद एम आर से। वही उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया था यहाँ पर सेम ही एक्सप्लेनेशन है, कोई नई बात नहीं है इसमें। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो हम इसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ, ये हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमें क्या डिटरमाइन करना है, लेवल ऑफ आउटपुट जिस पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, और हमें एम सी और एम आर अप्रोच इस्तेमाल करनी, यानी कि एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, और इसके विद इन नेक्स्ट वाला पॉइंट जो होना चाहिए जिसमें एम सी एम आर से बड़ा है। ठीक है, वेरी रेट निकालते हैं हम, टी सी दिया हुआ है तो एम सी निकालना तो बड़ा आसान से ही है,
ये पहला 8 रहेगा, फिर माइनस करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 7, फिर माइनस करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 7 आएगा हमारा, फिर से 7 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, फिर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, फिर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, फिर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। तो ये हमारे MCR के MR निकालने के लिए पहले तो TR निकालना पड़ेगा। TR कैसे निकलेगा AR इंटू में आउटपुट करते हैं तो TR निकलता है, तो 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 14, सो ऑन हम निकालते जाएंगे। फिर MR निकालेंगे, MR क्या होता है माइनस करके पहले वाला सेम, फिर माइनस करेंगे 7 और अकॉर्डिंगली हम निकालते जाएंगे। अब हम देखेंगे कि MR और MC अगर हम MR की बात करें तो MR हर पॉइंट पे 7 ही आ रहा है क्योंकि प्राइस क्या है 7 है, और जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो प्राइस AR और MR इक्वल होते हैं, तो हम वही लगा सकते हैं, तो हमें TR की ज़रूरत ही नहीं है। हमने जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर TR निकाला तो पहले ये देख लो कि AR है, अगर सब जगह इस हर पॉइंट पे इक्वल है तो वो प्राइस की इक्वल होगा, यानी कि MR के भी इक्वल होगा, तो आपको ये TR निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो हम ये ऑब्जर्वेशन देखेंगे, जैसे कि ये मिस आउट हो गया था, तो जब हम पेपर में टाइम देखेंगे तो इसे हमें मिस नहीं करना है क्योंकि ईजी बना देगा कैलकुलेशन को, राइट। तो हम अब देखते हैं इक्वल, अगर इक्वल में बात करें तो ये है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। अब हमें क्या देखना होता है कि MC और MR इक्वल होने चाहिए और इसके अगले वाला पॉइंट जो होना चाहिए उसमें MC बड़ा होना चाहिए MR से। चलो ये वाला पॉइंट था, थोड़ा सा टेढ़ी हो गई लाइन। इस वाले पे बात करें तो इसके अगले वाले में भी सेम है, तो ये कैंसिल हो गया। इस वाले में बात करें तो इसके अगले वाले में MC छोटा है MR से, तो ये भी कैंसिल हो गया। और इस वाले में बात करें तो इसके दोनों इक्वल है और इसके अगले वाले में MC बड़ा है, तो हम इसीलिए ये वाला कंसीडर करेंगे, राइट। तो जब भी हमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताना होता है कौन सा है, तो हम इस तरीके से जज करेंगे, ठीक है। एक से ज़्यादा इसमें तो 3 दे दिए, हमने तो 2 ही पढ़े थे, इसमें तो 3 आ गए, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि दोनों इक्वल भी है और इसके जो नेक्स्ट वाला है उसमें MC बड़ा आ गया है MR से, इसीलिए ये वाला आएगा। देखो दोनों पॉइंट लिखे हैं, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताना है। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जांपल, ये हमें डेटा दिया हुआ है, हमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताना है, रीज़न भी देना है, तो वही सेम चीज़ इसमें भी देखेंगे। प्राइस सेम है तो हम इस बार गलती नहीं करेंगे, इस बार अगर प्राइस सेम है तो क्या होगा, ये MR ही होगा, इट इज़ नथिंग बट द MR। और TC के बाद हम MC निकालेंगे, MC निकालेंगे हम माइनस करके, ठीक है। 26 रहेगा पहले, ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा 24, ठीक है, और सो ऑन हम निकालते जाएंगे। हमने निकाला, अब देखें हम कि MR तो 24 है, तो MC कब 24 है, पहले ये सेकंड पे आ गया, फिर देखें इक्वल 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 6th वाले पे आया, तो 2 पॉइंट पे MC और MR इक्वल है। अब इस पॉइंट पर अगर हम देखें, इसका अगले वाला जो है नेक्स्ट वाला MC वो MR से छोटा है, तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। और ये वाले में देखिए तो इसके बाद वाला जो MC है वो MR से बड़ा है, ठीक है, तो इसे हम एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होएगा 6th आउटपुट पे होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट हमारा थर्ड एग्जांपल आता है। थर्ड एग्जांपल क्या कहता है, हमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताना है। सेम बात है, मतलब इसमें आएगा ही यही क्वेश्चन कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताओ, तो हमारा 2 ही सिचुएशन है, MC और MR इक्वल होना चाहिए और विद इन नेक्स्ट वाला MC जो है MR से बड़ा होना चाहिए। तो AR दिया है, AR इसमें अलग है, ठीक है, AR इसमें अलग है, तो हमें TR निकालना पड़ेगा इसमें।
उसके बाद ही निकाल सकते हैं हम MR। और नेक्स्ट में हमें AC दिया हुआ है। अब AC से तो MC नहीं निकलेगा, TC निकालना पड़ेगा, फिर निकलेगा। तो हमें पहले तो दोनों TR और TC निकालना आएगा। तो AR AC दिए, मल्टीप्लाई करेंगे AR इंटू आउटपुट तो TR आ जाएंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे हम TC इंटू आउटपुट, सॉरी AC इंटू आउटपुट तो हमें TC मिल जाएंगे। और MC निकालने के लिए TCs को माइनस करेंगे हम, और MR निकालने के लिए TRs को माइनस करेंगे। 22 माइनस 12 10, 30 माइनस 22 8। सिमिलरली हम माइनस कर करके MR निकालेंगे और MC निकालेंगे। अब इसमें देखते हैं हम कि इक्वल कब हो रहे हैं। ये इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर आ रहे हैं। इसमें तो है ही एक पॉइंट, और ये एक पॉइंट इक्वल तो है ही, साथ ही साथ इसके अगले वाले में MC बड़ा भी है, तो इसीलिए ये वाला पॉइंट सही है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है हमारा कौन सा है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बिकॉज इधर दोनों ही चीज़ें हमारी सेटिस्फाई हो रही है। राइट, एक नेक्स्ट और देखते हैं। फिर हमारा TR TC दिया हुआ है, और हमें बताना है फाइंड द फॉर्म्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ही बताना है हमें उस अप्रोच से, और प्रॉफिट भी निकालना है, प्रॉफिट भी निकालना है हमें। राइट, तो हम प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं TR माइनस TC। ठीक है, तो TR माइनस TC हम माइनस कर देंगे, आ जाएगा। और हम MR निकालेंगे, MR निकालने के लिए हम माइनस करते जाएंगे। ठीक है, MR निकालने के लिए हम माइनस करते जाएंगे, और MC निकालने के लिए भी हम सेम ही प्रोसीजर करेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू निकलता है एक ही तरीके से जब माइनस करते हैं। राइट, और प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं हम इधर साइड में, जिसका फॉर्मूला होता है TR माइनस TC। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब MR और MC कब इक्वल आ रहे हैं, पहले तो इस पॉइंट पे और फिर इस पॉइंट पे। इधर ये इक्वल तो है, पर MC छोटा है MR से, अगले वाले में तो ये रिजेक्ट है। नेक्स्ट वाले में इक्वल तो है, पर MC बड़ा आ गया MR से, तो ये एक्सेप्ट होएगा। राइट, तो 4th यूनिट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, क्योंकि उस टाइम पे इक्वल भी है और उसके अगले वाले में MC बड़ा आ जाएगा। राइट, और प्रॉफिट हमें पूरे का नहीं निकालना था, हमें सिर्फ बताना था उस आउटपुट का जिस पे इक्विलिब्रियम है, तो हमें उस पे निकालना है। तो 0 ही आएगा, तो 0 ही आ गया वो तो हमारा। ठीक है, 0 नहीं है, 0 है। इस केस में वो 0 आ गया, और ज़रूरी नेसेसरी नहीं होता कि 0 ही आ जाएगा, वो आ गया बाय चांस 0 प्रॉफिट हमारा। ठीक है, क्लियर विद दिस। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा था। इसमें मेनली यही कंसिडरेशन थी कि MC MR इक्वल होने चाहिए, और MC जो है नेक्स्ट पॉइंट पे बड़ा होना चाहिए MR से। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो यही मेन चीज़ है इसी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, एक यही कंडीशन है जो हमें ध्यान में रखनी है, बिकॉज यही हमारे चैप्टर में है। कोई भी डाउट आता है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फ्रीली पूछ सकते हैं। और इससे पहले वाले चैप्टर्स के नोट्स जो है क्लासरूम पे डाल रखे हैं, आप उससे चेकआउट कर सकते हैं जो चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।